गुलदाउदी के प्लांट पर सर्दियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। प्लांट खूब हरा भरा घना बना रहता है, लेकिन देखिए जैसे ही गर्मी शुरू होने लगती है तो ये प्लांट हमारा धीरे धीरे सूखने लग जाता है। ये प्लांट हमेशा हमारे गार्डन में बना रहे, हमारे गार्डन से कभी भी ना जाए, तो उसके लिए हम इस प्लांट को किस तरीके से अपने गार्डन में आने वाले सीजन के लिए बचा के रख सकते हैं ताकि हमें नर्सरी से दोबारा इस प्लांट को खरीदने की ज़रूरत ना पड़े। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। गुलदाउदी का प्लांट अगर आप एक दफ़ा नर्सरी से खरीद के ले आते हैं तो आपको दोबारा अगले सीजन में इस प्लांट को खरीदने की ज़रूरत ना पड़े, तो उसके लिए आप इस प्लांट को अगले सीजन के लिए बचा के रख सकते हैं। और अगर आपके पास गुलदाउदी का एक प्लांट भी है तो उसी से आप अगले सीजन में इसके काफ़ी सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। अगर आपने भी अपने गार्डन में गुलदाउदी के प्लांट लगाए हैं और मौसम चेंज होने के साथ ही वो प्लांट इस तरह से सूखने लगे हैं, तो इन प्लांट को आपको निकाल कर फेंकना नहीं है, बल्कि इन्हीं प्लांट से आपने अगले सीजन के लिए प्लांट बचा कर रखने हैं। गुलदाउदी का प्लांट देखिए वैसे तो एक परमानेंट प्लांट है, लेकिन इसमें फ्लावरिंग सर्दियों के मौसम में ही होती है, तो उसके लिए हमें मौसम चेंज होने के साथ ही इन पौधों को अगले सीजन के लिए और अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए इन्हें बचा के रखना ज़रूरी हो जाता है। अगर आप इन पौधों को बचा के रख लेते हैं और सीजन शुरू होने से पहले इन प्लांट को ग्रो कर देते हैं, इनकी कटिंग को, और इनकी अच्छी केयर करते हैं, सर्दियों से पहले अगर आप ये सारे काम ख़त्म कर देते हैं तो इन प्लांट को अच्छी ग्रोथ के लिए काफ़ी समय मिल जाता है और सर्दियों में इन पर काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग शुरू हो जाती है। जिन पौधों को आप सीजन के साथ नर्सरी से लेके आते हैं तो उस समय वो प्लांट ज़्यादा बुशी नहीं होते और उन पर अच्छी फ्लावरिंग भी नहीं होती, और जैसे ही मौसम चेंज होता है ना तो इस तरह से वो प्लांट सूखने लग जाते हैं। लेकिन उन्हीं पौधों को आप अगले सीजन के लिए बचा के रख सकते हैं। देखिए जैसे ही प्लांट सूखने लगते हैं और उसके फूल भी सूखने लगते हैं तो इस प्लांट के ऊपर कुछ बीमारियों का अटैक भी होने लगता है। लेकिन देखिए मेरे इस प्लांट के ऊपर कुछ भी ऐसा फंगस वगैरह या कीट वगैरह का अटैक नहीं है। मेरे प्लांट बिल्कुल ठीक ठाक पड़े हैं, बस मौसम बदलने के साथ ही ये प्लांट सूख रहे हैं। अभी तो देखिए मेरे प्लांट ठीक ठाक है, लेकिन देखिए जैसे ही प्लांट सूख जाते हैं और उनके ऊपर लगे फूल भी सूख जाते हैं तो इनके ऊपर किसी ना किसी पेस्ट का अटैक या फंगस वगैरह लगने का जो संभावना है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और मौसम बदलने के साथ ही ये प्रॉब्लम और प्लांट में भी हो सकती हैं। तो उसके लिए अभी हमें इन प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि इन्हीं पौधों को हमने अगले सीजन के लिए बचा के रखना है। वो प्लांट हमारे बिल्कुल ठीक ठाक सेफ रहें, उनके ऊपर किसी भी पेस्ट का या फंगस का अटैक ना हो। मैं हर साल इन प्लांट को अगले सीजन के लिए किस तरह से बचा के रखती हूँ तो वही मैं आपको बताने वाली हूँ, ताकि आप भी अपने पौधों को इसी तरीके से सेफ कर सकें। अगर आप समय के साथ ही ये सब काम अपने पौधों पर कर लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से अपने पौधों को बचा सकते हैं। तो देखिए जो मेरे पास और भी काफ़ी सारे गुलदाउदी के प्लांट लगे थे वो सब मैंने निकाल दिए, खाली एक ही गमला रखा है ताकि इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। इन प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करने से पहले देखिए अगर आपके पास एक दो प्लांट ही गुलदाउदी के जो कलर आते हैं ना, काफ़ी सारे एक दो प्लांट हैं तो कोई बात नहीं, उनको पहचानना मुश्किल नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारी वैरायटी है तो हार्ड प्रूनिंग करने से पहले आप जिस जिस गमले में जो जो कलर लगा है गुलदाउदी का उसका नाम उस गमले पर लिख लें ताकि आप इन्हें पहचान सकें। ये आप एक परमानेंट मार्कर आता है उससे या फिर नेल पेंट से लिख सकते हैं, और उसके बाद आप अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। वैसे आप अपने इन प्लांट की सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे और बहुत ज़्यादा प्लांट चाहिए तो उसके लिए आपको हार्ड प्रूनिंग ही करनी चाहिए। मैं अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग ही करती हूँ और इससे मुझे बहुत सारे छोटे छोटे नए प्लांट मिल जाते हैं अगले सीजन के लिए। देखिए जब आप अपने गमले की मिट्टी से ऊपर की तरफ को 4 से 6 इंच तक के प्लांट छोड़कर उसके ऊपर प्रूनिंग करते हैं तो इसे हार्ड प्रूनिंग कहा जाता है। लेकिन अगर आप अपने प्लांट की सिर्फ ऊपर से ही सूख चुकी कुछ टिप्स काट कर निकाल देते हैं
तो इसे सॉफ्ट प्रूनिंग कहा जाता है। मैं अपने इस प्लांट पर हार्ड प्रूनिंग करके सब ब्रांच निकाल रही हूँ। खाली मैंने देखिए नीचे की तरफ बिल्कुल छोटे छोटे से प्लांट ही रखे हैं। देखिए जैसे जैसे हमारे प्लांट और ब्रांच सूखने लग जाती हैं तो मिट्टी के अंदर बहुत सारी सकर ब्रांच ग्रो होने लग जाती हैं। ऐसी ब्रांच को भी आप चाहें तो प्रूनिंग कर रहे हैं पौधों की तो उसके साथ ही निकाल सकते हैं, या फिर जब इन प्लांट के ग्रोथ का सीजन होता है तब आप इनको रिपोर्ट करके निकाल सकते हैं। अभी देखिए इन प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर लेने के बाद मैं अभी इनमें किसी भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। इन पौधों की प्रूनिंग कर लेने के बाद देखिए इन प्लांट को आपने वहाँ पर रखना है यहाँ पर सुबह की कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप ही आती हो। और इन पौधों में आपने वाटरिंग इतनी करनी है कि बस आपके प्लांट की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहे, ना तो ओवर वाटरिंग करनी है कि प्लांट ही मर जाएं और ना ही इतना कम पानी देना है कि प्लांट सूख कर ही मर जाएं। इन पौधों को हमारे लिए जिंदा रखना बहुत जरूरी हो जाता है ताकि हम अगले सीजन के लिए इन पौधों को बचा के रख सकें और इनसे बहुत सारे प्लांट और बहुत सारे फूल ले सकें। नर्सरी से जब आप इन प्लांट को खरीद के लाते हैं तो आप सर्दियों में ही लाते हैं, लेकिन अगर आप अपने प्लांट को इस तरह से बचा के रख लेते हैं और समय से इनको फिर से ग्रो कर देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके प्लांट काफ़ी ज़्यादा बुशी हो जाते हैं और आपके एक एक प्लांट पर 100 से भी ज़्यादा फूल खिलेंगे। और देखिए जब इन प्लांट का सीजन आने वाला होगा तो इन प्लांट की रिपोर्टिंग से लेके इन प्लांट के ऊपर फूल खिलने तक मैं आपके साथ वो वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। बस इन प्लांट की आप अच्छी तरीके से केयर ज़रूर करें तो आपको नर्सरी से बार बार इन प्लांट को खरीद के लेके आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इन प्लांट को नर्सरी से खरीद के भी लेके आते हैं तो उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग नहीं होती, लेकिन जिन प्लांट को आप इस तरह से बचा के रखते हैं और उन्हें फिर से ग्रो करते हैं तो उन प्लांट के ऊपर तो बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती ही है। इन प्लांट की कटिंग के बाद देखिए ये जो इनकी ब्रांच बचती है ना, तो इनको तो मैं कभी भी फेंकती नहीं हूँ, या तो मैं किचन वेस्ट जो खाद तैयार करती हूँ उसमें डाल देती हूँ या फिर इन्हें मैं किसी गमले में या फिर ग्रो बैग में काट कर डाल देती हूँ ताकि उसके ऊपर और प्लांट ग्रो किए जा सकें। तो देखिए अगर आपकी ब्रांच में कोई फंगस या कीटों का अटैक है तो इसी तरह से इन ब्रांच को गमले में, ग्रो बैग में या फिर जो किचन वेस्ट से खाद तैयार होती है उसमें ना डालें। पहले इन्हें 1-2 दिन के लिए धूप में अच्छी तरह से सुखा लें ताकि इनके ऊपर कोई भी कीट या फंगस का अटैक है वो ख़त्म हो जाए। फिर इन्हें आप गमला भरने में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इन ब्रांच को गमला भरने में इस्तेमाल करना चाहते हैं तो पहले इन ब्रांच को छोटा छोटा काट लें। पहले गमले में मिट्टी की एक लेयर बचाएं, फिर उसके ऊपर इन ब्रांच को डाल सकते हैं और इनके ऊपर फिर से एक लेयर मिट्टी की बिछा दें। इस तरह करने से ये बहुत जल्दी डिकम्पोस्ट हो जाते हैं। इससे जो मिट्टी तैयार होती है वो भी काफ़ी उपजाऊ होती है और आपको फ्री में खाद भी मिल जाती है। और इन पौधों की देखिए प्रूनिंग कर लेने के बाद इन्हें थोड़ा सा सेमी शेड एरिया में रखें और इनमें वाटरिंग करते रहें। और देखिए गमले में ये जो मदर प्लांट होते हैं इन्हीं से और भी बहुत सारे बेबी प्लांट ग्रो हो जाते हैं और आपका पूरा गमला इन गलदौदी के प्लांट से भर जाता है और सही समय आने पर आप इन प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए पूरी तरह से इन प्लांट को रूट के साथ निकाल कर ग्रो ना करें। इस तरह से ग्रो करेंगे तो आपके जो फूल होंगे वो छोटे साइज के होंगे। आप इन प्लांट की ब्रांच लेके उन ब्रांच को ग्रो करें तो उससे प्लांट अच्छे ग्रो होंगे और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। इन प्लांट में अभी कोई भी खाद देने की जरूरत नहीं क्योंकि अभी गमले में न्यूट्रिशन होता है। जब सीजन आने पर हम इन प्लांट को फिर से ग्रो करेंगे तो इनके लिए जो मिट्टी तैयार करेंगे वो पूरी न्यूट्रिशन से भरपूर ही तैयार करेंगे। तो इसी तरीके से देखिए आप अपने गुलदौदी के प्लांट को अगले सीजन के लिए बचा के रख सकते हैं, तभी आप इनसे और ज़्यादा नए प्लांट और फूल ले सकते हैं। मैं इसी तरह से अपने गुलदौदी के प्लांट को अगले सीजन के लिए बचा के रखती हूँ। उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।